हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। जी हाँ, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लेंस फार्मूला की। तो लेंस फार्मूला, देखो लेंस फार्मूला क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन, हम बोलेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, पता है इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? u होता है। एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f। तो इन तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है विच इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना, जब कभी भी आप मिरर के लिए पढ़ोगे तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन आता है, वहीं अगर आप लेंस के लिए पढ़ रहे हो तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आएगा। तो दोनों में से किसी एक के लिए याद रखो, दूसरे के लिए अपने आप याद हो जाएगा। बहुतों को कंफ्यूजन होता है ना कि किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा। या तो लेंस के लिए याद रख लो प्लस आएगा, लेंस के लिए याद रख लो नेगेटिव आएगा, या तो आप मिरर के लिए याद रख लो। दोनों में से एक को याद रखोगे तो बिल्कुल बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो चलो आगे को बढ़ते हैं। इसमें एफ तो हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो। एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लो फोकल लेंथ। वी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज, कुछ भी बोल सकते हो। इमेज डिस्टेंस और यू हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और याद रखने वाली बात यह है, दिस formula is valid for all spherical lenses। जितने भी आपके spherical lenses हैं उनके लिए वैलिड रहेगा। अच्छा, कौन कौन से स्फेरिकल लेंसेज हैं भाई? फर्स्ट वाला टॉपिक याद है लेंस का, जहां से हमने स्टार्ट करा था? मैंने बताया था लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। अब वो कॉन्वेक्स के भी तीन पार्ट होते हैं, बाई कॉन्वेक्स जिसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते थे, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऐसे ही कॉनकेव के लिए पढ़े थे बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो कौन सा लेंस है ये कैसे डिसाइड होगा उसको समझते हैं। मान के चलो आपके पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दे दी 20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस आपको दे दी कितनी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किस में ली जाती है? नेगेटिव में ली जाती है। इमेज डिस्टेंस मैंने दे दी आपको 40 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मैंने आपको कितनी दे दी? 40 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया है, आपसे बोला है कि फोकल लेंथ पता करो। हाँ भाई, आप बोलोगे हाँ सर मुझे पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, मैं पकड़ूंगा और फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की जगह कितना रखोगे? 40। u की जगह कितना रखोगे? माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 1/20। 1/f इक्वल्स टू, यहाँ आप क्या करो 40 रख लो, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3/40। पलट दो, f इक्वल्स टू 40/3 सेंटीमीटर। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में निकाल सकते हो। f की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40/3 सेंटीमीटर। अब कैसे पता चलेगा यहाँ से कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है कौन सा कॉनकेव लेंस है? तो इसके लिए इस चीज़ को याद रखना, when फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, जब कभी भी आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, when फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। वो आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। यानी कि यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है ना, यानी कि जो ये लेंस तैयार हो रहा होगा ये पक्का कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। अच्छा समझो ना, ऐसे मैंने बोला था ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। साइन कन्वेंशन में ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को जब कभी भी आप मेजर करोगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव ली है -20
और यहाँ ये जाता है, ये फोकस से जाता है और यहाँ कहीं जाके आपकी इमेज बनती है, बिल्कुल बनती है, बनती है नहीं बनती है। और ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड को मेज़र करने में हमेशा जो भी वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और फोकल लेंथ आपकी कहाँ बनेगी, सेकंड फोकस यहीं तो बनेगा ना, राइट को ही बनेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही किसके लिए होगा, कॉनकेव के लिए भी होगा। कॉनकेव के लिए देखो कैसे समझेंगे, यहाँ ये हमने कॉनकेव लेंस बना दिया, ठीक है, यहाँ कहीं मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा, फिर ये डाइवर्स कर जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, इसको बैकवर्ड मीट कराओगे यहाँ कहीं, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड को V, ये भी नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट वो भी नेगेटिव, और फोकस यहाँ कहीं पे बनता है, ये भी नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, नेगेटिव। आ गया समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या चेंज करता, v की वैल्यू भी माइनस दे देता। अब आप क्या करो, ये भी -20 लिखो, ये भी -20 लिखो, वीडियो को यहीं पे रोको, नहीं यहीं पे रोको, फिर उसके बाद आंसर देखो आपका किस में आएगा, फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। तो चलो हम बोलेंगे, दूसरा नोट याद रखना, व्हेन फोकल लेंथ इज नेगेटिव, व्हेन फोकल लेंथ इज नेगेटिव, माइनस साइन ऐसे, it is concave lens, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसी को, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन पे छोड़ जाओ, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को मेरे ख्याल से आपने पॉज कर लिया होगा, नहीं किया हुआ तो पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आगे को बढ़ो। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट करो और साथ साथ में आगे को बढ़ो, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, लेंस फार्मूला तो आपका हो गया, इस पे बेस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम समझने जा रहे हैं मैग्नीफिकेशन को। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इमेज के सामने पे देखते थे ना कि हाईली मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड है, क्या है, एनलार्ज है, तो मैग्नीफिकेशन यानी कि इमेज का साइज कैसा है या ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, उसका मैग्नीफिकेशन, बड़ा है, छोटा है, पॉइंट साइज्ड है, वो सब। तो यहां पर हम बोलते हैं इसका डेफिनेशन में, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज HO से दिखाते हैं, एंड या 2 बोल सकते हो, हाइट ऑफ इमेज मैंने आगे पीछे लिख लिया था, हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको किससे दिखाया जाता है, स्मॉल m से दिखाया जाता है। फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं क्या लिख सकता हूं इसे, HI हाइट ऑफ इमेज, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका। इसको एक और तरीके से दिखाया जाता है V और U से। V क्या हो गई, इमेज की डिस्टेंस, U क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो M इक्वल्स टू लिखा जा सकता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू V अपॉन U। ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर लेंस। सेम मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर भी आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ध्यान रखनी है मैग्नीफिकेशन के अंदर। नोट नंबर फर्स्ट, पहली बात, व्हेन मैग्नीफिकेशन, मैं M लिख रहा हूँ समझ जाओगे, व्हेन M इज पॉजिटिव, जब कभी भी आपका M पॉजिटिव आएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात आ रही है। जब कभी भी M आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, व्हेन M इज पॉजिटिव, देन इमेज इज
sorry, magnification is, then magnification लैंग्वेज कुछ आगे पीछे तो नहीं लिखी, व्हेन m इज पॉजिटिव देन मैग्निफिकेशन, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, हम बोलेंगे ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, इसको कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, इफ m इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल, हाँ, व्हेन इमेज इज वर्चुअल, अच्छे क्या हो रहा है, हाँ, वह इफ इमेज इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर कभी आपका +5 आ गया, मैग्निफिकेशन अगर आपका कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, इमेज आपकी वर्चुअल होगी। अरे मेरे भाई कैसे समझ सकते हो, ये देखो इमेज वर्चुअल कहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी, इसी लेंस में तो बन रही थी, वैसे दूसरे में भी था पर एक केस ही था, हम मेन इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ कहीं था, ये ऑप्टिकल सेंटर से गया यहाँ, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, तो अगर m पॉजिटिव बन रहा है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, सीधी सी बात है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इफ m इज नेगेटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर आपका -5, -3, -2 कुछ भी आ रहा है, वैसे आपको 1, 2, 3, 4 ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हम बोलेंगे इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल, इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल बनेगी। समझो कैसे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखते थे हम, यहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से किसी पॉइंट पे मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव आ गई, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, दूसरी आपकी पॉजिटिव होगी, कटेंगे तो नहीं, तो आपकी इमेज कैसी आएगी, यानी कि मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, रियल आएगा। तो 90% केसेस में अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, समझ जाओ मैग्निफिकेशन कैसा मिलना है, आपको नेगेटिव मिलना है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मैग्निफिकेशन दे देंगे, अब बताओ कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, तो चांसेस आपके किसके हैं, भले ही आप क्वेश्चन में और चीज़ें भी ऐड हो सकती है, पर 90% चांसेस बन जाएंगे कि आपका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव के लिए तो रट लो भैया, m की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलनी है, क्योंकि ये भी ऊपर ही मिलेगा और दूसरा पॉइंट साइज वाला भी हम ऊपर ही मानते हैं, क्योंकि केस ही यही बनेगा, केवल सिंपल एक केस बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। अब इसी पे बेस्ड 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे मिरर के लिए बनाई थी उसी तरह से लेंस के लिए भी, जिसमें इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।